हेलो फ्रेंड्स, आज रीडिंग करेंगे। पिकअप आइल रीडिंग होगी शॉर्ट, पर पिकअप आइल कर रही हूँ। ठीक है, कभी बहुत कम करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत लंबी रीडिंग जाती है। तो आज का टॉपिक है, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में और क्यों। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है, जो भी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल, अभी की एनर्जी के हिसाब से और क्यों चल रहा है, तो दोनों चीज़ देखते हैं। दो पाइलें आंखें बंद कीजिए, जो ज़्यादा अट्रैक्ट करती, ज़्यादा प्यारी, ज़्यादा अच्छा कलर लगता है उसको आप चूज़ कर लो। अगर दोनों अच्छे लगते हैं तो दोनों रीडिंग आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और जो एक चुनना चाहता है वो एक, ये पिंक कलर, ये ग्रीन कलर। ठीक है, दो पाइल है तो आप देख लीजिए। और जिससे रेजोनेट करती है वो आपकी ही रीडिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्रीन की स्टार्ट करती हूँ, ग्रीन पाइल की स्टार्ट करती हूँ। चलिए, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में और क्यों, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में और क्यों, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में और क्यों। क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में और क्यों हो रहा है। ठीक है, अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा, जो कुछ भी है, दुख है, सुख है, क्यों हो रहा है वो, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। द हीरोपैंट, द एम्पायर, थ्री ऑफ कॉइन। ठीक है, और फिर ये आएगा सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स और टेन ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ कप्स। बॉटम एनर्जी देख लीजिए, फोर ऑफ कप्स की। ठीक है, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। चलिए, इंडिसीजन, मैजिशियन एंड द मिरर। ठीक है, इसमें भी देख लेते, एक और ले लेते हैं, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, ये आपके कार्ड से यहाँ से दिखेगा, नहीं दिखेगा तो इधर रखना पड़ेगा फिर मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए सारे एलिमेंट है। ठीक है, वाटर एलिमेंट भी है और कप एलिमेंट भी है, मतलब वाटर है, एयर है, फायर है। ठीक है, पेंटिकल्स है। तो वाटर में आ जाएगा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर में आ जाएगा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर में आ जाएगा एरीज, लियो, सेजी। अर्थ में आ जाएगा टॉरस और वर्गो और कैप्रिको। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ तो है कि आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो शिफ्टिंग चल रही है। आप हटना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं किसी चीज़ से, किसी रिश्ते से। ठीक है, यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि आप रिश्ते से दूर जा रहे हैं। ठीक है, ये जो भी रीडिंग देख रहा है, फर्स्ट फाइल वाले, ग्रीन पेन वाले, आप किसी न किसी रिश्ते से दूर जा रहे हैं, दूर हटना चाहते हैं, न केवल दिल से, अपना दिमाग से भी हट रहे हैं। ठीक है, अशारीरिक रूप से या तो आप कहीं और शिफ्ट कर गए हैं किसी रिश्ते के खराब होने की वजह से, या दूरियां आने की वजह से, या रिश्ते में, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से। अब रिलेशनशिप आपकी कोई भी हो, किसी से भी हो, किसी भी तरह की हो, बट यहाँ पर रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ कि आप बंदे या बंदी में से कोई ना कोई तो इस रिश्ते से
हट कर कहीं और शांति पूर्वक जाना चाहता है, शांति से रहना चाहता है, जिधर पर ना दिल दुखे और ना दिमाग चले। ठीक है, इस तरह ये आपकी यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रही है। क्यों मिल रही है उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा है, या फिर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, या फिर आपके अंदर ये चीज़ आ चुकी है कि अब मुझे यहाँ से दूर जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए इस रिश्ते से, इस जगह से, इस दोस्ती से, जो भी समझिए, बाहर निकल जाना चाहिए। और अपने आप ही, किसी की वजह से नहीं, अपने आप ही आप कहीं ना कहीं मायूस होकर जा रहे हैं। खुश होकर नहीं जा रहे हैं, इतना याद रखिए, खुशी से नहीं जा रहे हैं, पर मायूस होकर जा रहे हैं। जाने के पहले, आप इस रिश्ते से हटने के पहले, मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते के बीच में कोई तीसरा था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ठीक है, थर्ड पार्टी बोल सकते हैं। थर्ड पार्टी में जैसे मैंने बोला, ज़रूरी नहीं कोई बंदा या बंदी ही होता, या कोई तीसरा आपके बीच में कोई विलेन आ जाता है। आपका बिजनेस भी होता है, जॉब भी हो सकता है, पर्सनल कुछ और दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन कोई तीसरे थी वजह जो आप दोनों के रिश्ते में आई और अलग हुए। ठीक है, अभी आप हो सकता है कि किसी न किसी से मशवरा करके या बातचीत करके आप इस चीज़ से हटे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दूर गए हैं। मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि काफ़ी ये जो आपने किया है ना, वो एक ऐसा ऐसा रास्ता आया आपके पास कि आपको समझ में नहीं आया कि अभी क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंसान जब चारों ओर से घिर जाता है, या उसको एक बोल सकते हैं कि हमारे पास जब लाइफ पाथ एंड लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं, अभी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अभी कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, नहीं पा रही हूँ कि क्या करना चाहिए। ये देखिए, आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ में, अपनी सोच में, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये मुझे करना क्या है, जाना क्या है, किधर है, और मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों कर रही हूँ। बस आप असमंजस में जो होते हैं, उस तरह की स्थिति है। आपके पास रास्ते तो हैं, लेकिन रास्ते दिख नहीं रहे। ठीक है, समझ रहे हैं, रिलेशनशिप में रास्ते तो हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहे, समझ नहीं रहा है अभी करना क्या है। आपने कुछ एक डिसीज़न नहीं लेकर हटे हैं कि सब कुछ ख़त्म, यहाँ सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ बस हो गया, एंड हो गया, मेरी ओर से तो पैकअप, ऐसा कुछ नहीं किया आपने। तो आप दोनों में से, आपसे मतलब मेरा ये होता कि जो रीडिंग देख रहा है वो, या उसका पार्टनर। ठीक है, तो इस तरह की जो सोच है वो आपकी लाइफ में भी चल रहा है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, और क्यों हो रहा है। तो क्यों हो रहा है तो वो तो मैंने बता दिया है कि किसी थर्ड ऐसी पार्टी है, उसकी वजह से हो रहा है। आपने डिसीजन अलग जाने का, अलग रहने का, या एक बोल सकते हैं साइलेंट मोड में जाने का सोच लिया, लेकिन डिसीजन पूरा प्रॉपर नहीं लिया। अभी भी आपने कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया कि नहीं नहीं अभी बस हो गया, बहुत हो गया, ख़त्म, सब कुछ एंड नहीं किया। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो एक रिश्ता था, वो थर्ड पार्टी की वजह से, या तीसरे काम की वजह से, तीसरे व्यक्ति की वजह से बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा आपको मजबूरियां आपके सामने आती जा रही थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि नहीं भाई, अभी इससे ज़्यादा मैं और नहीं झेल सकता या नहीं झेल सकती, शांति की ज़रूरत थी। या आप ये बोल सकते हैं कि आपको इतना यूज़ किया गया, इतना आपको मजबूर कर दिया गया, एक रिश्ते की वजह से, एक रिश्ते ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आप चाहते थे कि आप अपने पावर में आ जाएं, आप कहीं ना कहीं झुकना नहीं चाहते थे। ठीक है, ये चल रहा था आपकी ज़िंदगी में। काफ़ी समय से आप सोच रहे थे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब आपको समझ में आया कि नहीं, अभी तो स्थितियाँ बहुत बिगड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा हम अपनी लाइफ में परेशान हो चुके हैं। ठीक है, दिन रात का एक जो कहते हैं ना कि
चलते फिरते उठते बैठते किसी चीज़ को बस सोचते रहना, दुखी रहना, ये सब आपके साथ हो चुका है। ठीक है, मन ही मन, दिल ही दिल रोना, एकदम दिमाग पूरे टाइम चलना, फिर स्थितियाँ आपके अंदर से जो एक इनर वॉइस आती थी कि नहीं अभी बस बहुत हो गया, इसकी वजह से आपने अभी अपने आप को ऐसे बना लिया, इस तरीके से ढाल लिया कि अब किसी की नहीं सुनना है, बस अब जो कुछ है मैं ही हूँ, अब नहीं झुकूंगा या नहीं झुकूंगी, ये चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, यही चल रहा है। ज़रूरत पड़ेगी तो आप सामने आएंगे, अदरवाइज़ अभी आप अपना एक बोल सकते हैं कि आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा, क्रोध, बहुत ज़्यादा अब बस हो गया, अब नहीं झुकना, ये सब कुछ हो गया है। ठीक है, लेकिन स्थितियां बिगड़ेंगी तो आप सामना करेंगे, अदरवाइज हम तो अपने आप में बैठे, किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी को आना है तो मेरे पास आए, किसी को बात करना है तो मुझसे बात करे, किसी को भी अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करे, जो मेरे नियम है, जो मैंने सोच कर रखा उसके अकॉर्डिंग चले, तब तो ठीक है, पैचअप हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ अभी इस तरह के चल रहा है, लेकिन ये तो आपने एक ऊपरी आवरण पहन के रखा है सिर्फ दिखाने के लिए, समझ रहे, ये जिद भी बोल सकते हैं, ये आपका अहंकार और जिद भी बोल सकते हैं। जो आपने दुख दर्द सहन किया उसकी वजह से आपने एक ऊपर से अपने ऊपर से एक कहते हैं ना कवर लगा के रखा है, पर अंदर से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने आप को अकेला कर लिया है, अपने आप को बंद कर लिया है, ना किसी से बातें करना, ना किसी से कोई शेयर करना कोई बातें, न दुख दर्द बोलना, और अकेले में बैठकर आप इतना सोच रहे हैं, इस वक्त इतना सोच रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं, और साथ में आपकी ये बोल सकते हैं कि सोच कर एक डिसीज़न लेने की उसमें लगे हुए हैं कि अभी मैं क्या करूं। इन डिसीज़न का मैंने पहले ही बताया कि ये बंदा बंदी आपका पार्टनर हो सकता है या आप हो सकते हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत विरोधाभासी इंसान हो जाता है, या बहुत ज़्यादा अपने पावर में आ जाता है, बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा टूट जाता है, फिर टूट कर ऊपर वाले को याद करने लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, वो डिसीज़न लेना चाहता है कि करना क्या है उसको इस रिलेशन में, इस चीज़ में, इस रिश्ते में, कहाँ तक जाना है, क्या करना, नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बोल सकती हूँ कि अपने रिश्ते को लेकर आपने किसी, मैं बोल सकती हूँ, भगवान से प्रार्थना की है, कहीं ना कहीं मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, जिस भी रिलीजन से आप हैं कनेक्टेड, आपने कुछ न कुछ तो पूजाएं अर्चनाएं की हैं, भगवान को याद किया है, जिसको भी आप यूनिवर्स को मानते हैं, आप गए हैं उनके पास अपनी अर्जी लगाने, उनके सामने प्रार्थना करने, उनके सामने रोने और गिड़गिड़ाने, अपने हाथ में वो रिश्ते को पाने के लिए, अपने सच्चाई को, प्यार को पाने के लिए, या उस रिश्ते को जो आपके लिए बहुत अनमोल है उसको पाने के लिए गए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोगों से हो सकता है कि आपने सलाह भी ली होगी, कुछ सोचा होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी न किसी को तो आपने बताया है, किसी न किसी से तो सलाह ली है। ठीक है, हालांकि आपके पास ऐसा कोई दूसरा मैटर नहीं है, टेंशन नहीं है, आप ये बोल सकती हूँ कि आप फैमिली वाले हैं, अच्छी खासी फैमिली है, अच्छा पैसा रुपया पैसा हो है आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है ज़िंदगी में आपकी, ये चल रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अभी मुझे करना क्या है। या हो सकता है आपने किसी घर के बड़े या फैमिली के बड़े या फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा समझदार है जिससे आपने ओपिनियन ली है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, सलाह ली है। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि फैमिली में किसी न किसी से, या रिलेशन में किसी न किसी से जो काफ़ी समझदार है उससे आपने पूछताछ की है। ठीक है, कुछ कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ डिसीज़न लेने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए जो था एक ऑफ़र कोई है जो आपको अभी इस वक्त आपको मना रहा है, आपकी ओर देख रहा है, आपको ऑफ़र कर रहा है। ठीक है, पर आप उस ओर देखना नहीं चाहते हैं,
कहीं ना कहीं आप इनकार कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। मैंने बोला ना कि ये जो होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा अपने आप में, दिल से नहीं। अभी आप दिल से इतने टूटे हुए थे तो आपको लगता है दोबारा कुछ नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ की ओर देख ही नहीं रहे, आप देखना नहीं चाहते हैं, है ना। ये वही हो सकते हैं जिनकी वजह से दिल टूटा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई नया आपको ऑफ़र कर रहा हो, ठीक है। तो आप देखना नहीं चाहते हैं, अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मजबूत इंसान बन गए हैं ऊपर से दिखाने के लिए, पर अंदर से कहीं ना कहीं टूटे हैं। सलाह ले रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भगवान को याद कर रहे हैं और आगे जाना चाहते हैं। ये देखिए, एक कार्ड और लेती हूँ कि रिश्ता तो आपका टूटा बिगड़ा, फिर आप खड़े हो रहे हैं फिर से, लेकिन आपके हाथ में सब कुछ है। एक और लेती हूँ क्योंकि ये आपके फेवर में निकल रहा है। ये 2 कार्ड हो गए हैं, ये शफल करके रखे हुए थे मैंने पहले। बॉटम एनर्जी के बाद का है ये वाला कार्ड। ये देखिए, दोनों मैजिशियन एंड द मिरर एंड द मैजिशियन, दोनों कार्ड एक ही पावर के हैं कि आपके अंदर सब कुछ है, सारा पोटेंशियल है, सारी चीज़ें हैं, सारी नॉलेज है, सारी बातें हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके हाथों में है रिश्ते को बनाना, बिगाड़ना, संवरना। अगर आप चाहते हैं कि आगे रिश्ते में बढ़ना चाहिए और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, मुझे मालूम है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, डिलेमा है आपकी लाइफ में, तो आप आगे बढ़ जाओ इस रिश्ते में। आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपको पता है क्या करना, कैसे करना, किस तरीके से करना। आपके पास हर तरह का पावर है, इनर पावर भी है, आप स्पिरिचुअल इंसान भी है। आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो शक्तियाँ, वो पावर है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि आपको कौन सी ट्रिक कब अप्लाई करनी है, या आपको कब कैसे डिसीज़न लेने हैं और किस तरीके से रिश्ते में आगे बढ़ना है या काम करना है। आपकी लाइफ में जो भी परेशानी चल रही है, जो भी हो रहा है, उसका हल यही है कि आपको, आपके हाथ में है। आप जो डिसीज़न लोगे उसमें आगे बढ़ जाओगे, सक्सेस रहोगे। टोटल ये है कि सक्सेस रहोगे। यहाँ पर मैंने देखा था कि प्यार, मोहब्बत और रिलेशन, ज़्यादातर लोगों के लिए इस तरह का रिलेशन होगा। और जो बंदा या बंदी है वो काफ़ी गुड लुकिंग है, अच्छी हाइट भी हो सकती है, स्टाइलिश लुक रखने का बहुत शौक़ होगा, हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा इनको अलग अलग तरह की हेयर स्टाइल बनाकर रखने की आदत होगी। स्टाइलिश लुक, मैंने बोला कपड़े भी, जो भी अटायर इनका होगा वो बहुत ही अलग ही रहता होगा कि लोगों का नज़र जाता होगा, ठीक है। और प्यार करने वाले, ऑफ़र करने वाले, मैंने बोला ना कि कोई ना कोई तो आपको ऑफ़र कर रहा है, या तो फिर ये वापस आए हैं आपके जो हैं, या फिर कोई नया है जिसने एंट्री कर दी है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, रिश्ते में ऐसे उलझे हुए हैं, तो ये सब चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, यही हो रहा है। और क्यों हो रहा है मैंने आपको बता दिया, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो आपको डिसीज़न फटाफट लीजिए, आपके हाथ में है, पॉजिटिव है सब कुछ। डिसीज़न आप लीजिए, रिश्ते में आगे बढ़ जाइए। बंदा या बंदी अच्छी है, दिल और दिमाग का अच्छा है, आपके साथ कभी कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, गलत नहीं होगा, पर आपको अपने हिसाब से चलना होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट रीडिंग करती हूँ मैं। नेक्स्ट रीडिंग करती हूँ ये, ठीक है। इसमें कलर दूसरा दिख रहा होगा, पर ये पिंक कलर है, पिंक कलर, क्योंकि मुझे भी अलग दिख रहा है इसलिए। तो क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में और क्यों हो रहा है, चलिए क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। सेकंड पाइल, जल्दी जल्दी करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, द डेविल। देखिए डेविल चक्कर आ रहे थे, पर मैंने शफल करने के लिए उनको दोबारा हाथ में ले लिया था। उचक चक्कर आ रहे थे, चाहते थे कि मुझे लो, मैं हूँ, मैं इस रीडिंग में हूँ, ठीक है। तो बस वही था। और ये 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द डेथ आ गया, डेथ, और द हर्मिट, और किंग ऑफ कप्स, ठीक है। विक्ट्री,
द सन, ठीक है, विक्ट्री सन, ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कार्ड्स। तो आपके लिए अभी इसमें से लेती हूँ, ये देखिए टेलीपैथी, ठीक है, ये बहुत अच्छा आपके लिए मैसेज आया है। तो यहाँ पर साइन, सारे साइन हैं, ठीक है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एयर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर, एरीज, लियो, सैजी, अर्थ है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे हैं। रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। अब मैं आपके जो भी है रिश्ते में क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, और क्यों आपकी ज़िंदगी में अभी काफ़ी बोल सकती हूँ कि निगेटिविटी फैली हुई है, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, बहुत जल्दी रीडिंग करूँगी। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा बहुत गलत हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपने किसी को खोया हो, क्लियर मुझे यहाँ दिख रहा है, किसी को खो दिया है आपने, ठीक है। आपकी ज़िंदगी से कोई चला गया है और बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर आपकी ज़िंदगी में, मतलब इस वक्त इस समय की एनर्जी जो है वो निगेटिविटी से भरी हुई है। अभी आपके अंदर पॉजिटिव सोचने का किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अभी की एनर्जी से, एनर्जीज चेंज होती है हमारे कर्मास के हिसाब से, हमारी थॉट की थिंकिंग के हिसाब से, हमारे वर्क के हिसाब से, हमारे बिहेवियर के हिसाब से, हर तरीके, हर चीज़ को मिलाकर हमारी एनर्जी बनती है, ठीक है। तो वो चेंज होती रहती है, बट ये अभी की एनर्जी तो मैं बता रही हूँ उसको। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में शुरुआत जो की थी, एक बेपरवाही, आपकी सोच जो थी बेपरवाही की थी, आपने सीरियस नहीं लिया, ठीक है। अभी जो चल रहे थे आप अपनी ज़िंदगी में सीरियस होकर नहीं चल रहे थे, हालांकि दिल और दिमाग के आप बहुत अच्छे हैं, खुले दिल के हैं, बहुत प्योर हार्ट है, सोच भी आपकी बहुत अच्छी है, नाजुक दिल है, और कम उम्र के भी हैं आप, जो भी ये देख रहा है। पर आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भी बोल सकती हूँ, दिल फेक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हर किसी की बातों में आ जाना, हर किसी की उसमें मतलब वो हो जाना, और आपको जल्दी से कोई भी पसंद आ जाता होगा, बहुत जल्दी कोई भी आपको प्यारा लगने लगता होगा, और हो सकता है कि आप ऑफ़र भी कर देती होंगे या कर देते होंगे। ये दोनों के लिए एनर्जी है। आपको किसी ने रोकने की भी कोशिश की, बट आप रुके नहीं। कहीं ना कहीं आप चलते चलते गलतियां कर रहे थे, आपने रुका नहीं, ध्यान दिया नहीं, और जब ऐसा नहीं हुआ तो आपके रिश्ते में आ गई दूरियां, ख़त्म हो गया रिश्ता, इंसान चला गया, पार्टी चली गई, आप टूटने लग गए। आप जो था सोच ऐसी थी कि कहीं थोड़ा सा चीटिंग का मुझे ऐसा आ रहा है कि आपने या आपके पार्टनर ने चीटिंग की, कुछ छुपाया, कुछ आपसे बताया नहीं, जिसकी वजह से बहुत कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। बंदा या बंदी बोल रही हूँ, रीडिंग देखने वाला उस हिसाब से ले लेंगे ये रीडिंग। तो अभी की जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि अभी भी कहीं ना कहीं आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का, आपको विश्वास है कि हम एक हो जाएंगे, लेकिन आपके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। रिश्ता तो टूटा, खराब हुए, या जो भी रिलेशन थी उससे आप बाहर आ गए, या दूर हट गए, या ख़त्म हो गया, पर निगेटिविटी आपको रोक रही है उस रिश्ते में आगे जाने से। आप इंतज़ार तो कर रहे हैं, दिल और दिमाग में इस बंदे या बंदी के तो है कि हम कब वो टाइम आएगा, कब मैं इस रिलेशन में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। पर आप पॉजिटिव हो जाइए, तब आप आगे बढ़ जाएंगे। कुछ एडिक्शन है, कुछ नशा है आपको, या कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से एक रिलेशनशिप में बैक लग रहा है आपको, पीछे टाइम लग रहा है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी में आ गए तो आप यकीन मानिए आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा है। अगर छोटी मोटी बातों को छोड़ दिया जाए कि चीटिंग हुआ, कुछ छुपाया, कुछ बातें नहीं बताई, या कुछ ऐसा हुआ,
धोखा हुआ, तो वो सब चीज़ें अब निकल चुकी, उस चीज़ से आप आगे आगे हैं। अब आपका बंदा या बंदी आपके साथ शादी करना चाहता है, उसकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, मतलब जैसे कहते हैं ना विश को पूरा कर लेना, वो टाइम आ गया है कि होगा। यकीन मानिए मेरी बात को, आपकी हो सकता है कि 1 साल में शादी भी हो जाए, कुछ महीनों में या फिर कुछ दिन में अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो आपकी कुछ महीने में या कुछ सप्ताह में शादी भी हो सकती है। या आपका जो पार्टनर है वो आपसे मिल सकता है, आपसे बात कर सकता है, आपसे इस चीज़ को, इस मैटर को आगे बढ़ा सकता है, बोल सकता है कि कुछ सप्ताह में चलो ठीक है एंगेजमेंट कर लेते हैं, या शादी फिक्स करेंगे इतने इतने दिनों में, इतने महीने में, या इतने दिनों बाद करेंगे। ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि वो आपके साथ सपने देख रहे हैं और उनको शादी करनी ही करनी है। और अगर ये शादीशुदा रीडिंग देख रहे हैं तो वो अपने परिवार में वापस आ जाएंगे, आपसे मिलेंगे ज़रूर, बात ज़रूर करेंगे। ज़्यादा दिन नहीं रह गए, कुछ दिनों की बात है, कुछ सप्ताह की बात है। मेरी इस बात को आप लिख कर रख लीजिए, ये होने वाला है। जिनके रिलेशनशिप चल रहे हैं उनकी दूरियां आई हैं, वो ख़त्म होगी कुछ ही दिनों में। आप या तो इंगेजमेंट हो जाएगी, या कुछ दिन या कुछ सप्ताह में आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी, या फिर आप शादी कर लेंगे। जिनका नहीं है, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, वो स्पाउस देख रहे हैं, तो आपकी दूरियां जो आई थी, आप अपनी फैमिली में एक होकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, ग्रोथ होगी इस फैमिली में, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे अपने से आगे आकर। लेकिन शर्त मैंने रख दी है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, यही सब हो रहा है कि निगेटिविटी से बाहर निकल जाओ। ये जो हो रहा है, ये जो चल रहा है ना कि इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको, वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो गया है। देखिए ये जो कार्ड होता है ना, बहुत ही सुंदर सन का कार्ड होता है। एक नई शुरुआत हो रही है आपकी ज़िंदगी की, एक लाइफ में आपके ग्रोथ होगी, हारमोनी आएगी, बहुत कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। लाइफ एकदम संवर जाएगी। जैसे होता है ना अंधेरे के बाद जब सूर्य आता है तो कैसे ज़िंदगी हमारी खिल जाती है, उस तरह कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस रिश्ते से। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि हो सकता है कि कुछ दिन या कुछ सप्ताह में आप एक नहीं हुए, 101% आपका बंदा या बंदी बाहर होगा, वो 1 साल के अंदर आपके साथ होगा, आपके साथ शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहा होगा, बिता रही होगी, यहाँ कन्फर्म है, ठीक है। कि मैंने इसलिए बोला गाइस क्योंकि हो सकता है कि ये बंदा बंदी थोड़ा सा बाहर हो, या फिर अपने काम में लगे हों, बिजनेस जॉब या किसी काम में, उसकी वजह से भी दूरियां होंगी, और जो रीज़न है वो भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा एनर्जी, जो पेंटिकल्स की एनर्जी होती है ना, काफ़ी थोड़ा सा स्लो चलती है, ठीक है, स्लो चलती है। तो बहुत जल्दी खुशखबरी तो किसी के लिए कुछ दिनों में आ रही, कुछ सप्ताह में आ रही, बट कुछ के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो 1 साल, 1 साल के अंदर ही आप एक हो जाएंगे, कन्फर्म है, लिख लीजिए, ठीक है। जो आपके साथ छुपाया गया, हो सकता है उसके लिए कुछ छोटा सा रीज़न हो, आप उसको भूल जाइए, क्योंकि आप अगर निगेटिविटी से बाहर नहीं निकलेंगे, भूलेंगे नहीं जो पुराना जो कुछ हुआ है, और सिर्फ इंतज़ार करेंगे तो कुछ नहीं होना। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है कि अगर दूरियां बनी हुई है कि तो टेलीपैथी क्या होती है, जब हम आत्मा से दो दिल जुड़े होते हैं, दो लोग जुड़े होते हैं, ठीक है, वो कोई भी हो, ज़रूरी नहीं हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, हम अच्छे दो फ्रेंड जिनके बीच में कड़वाहट आ गई है, रुकावटें आ गई हैं, रिश्ते बिखर गए हैं, टूट गए हैं, नहीं बोल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, या कुछ भी रीज़न हो, उसमें आपके लिए यही गाइडेंस है कि अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे को, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन, ठीक है, जो कहते हैं ना माइंड से माइंड का कनेक्शन, अंदर ही अंदर हम इतना, हमारी आत्मा उनको दिन और रात याद करती है कि हमारा माइंड उनको अपने आप ही कुछ मैसेज भेजना चाहता है तो हम भेज सकते हैं। कभी कभी होता है ना, जैसे बोलते हैं कि अरे माँ को कभी याद कर रहे हो, माँ का अचानक से फ़ोन आ जाता है ना, 2-3 दिन से याद कर रहे थे, जिस दिन कहो सुबह से याद आ रही है उसी दिन आ जाए फ़ोन, रात होते होते तक आ जाती है। किसी खास फ्रेंड का जिसको बहुत हो सकता है फ़ोटो देखी याद आया और वो घर भी आ जाए अचानक से, तो ये हमारा क्या होता है, एक टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, ठीक है। तो आप उनको दिल से आत्मा से याद करो, अपने थर्ड आई चक्रा के थ्रू उनको याद करो। देखो आपका कनेक्शन, आपको मैसेज मिलेगा, कन्फर्म है आपको मैसेज मिलेगा आपका किसी न किसी प्रकार से। जब हम
एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे होते हैं, दिल की बातें, मन की बातें नहीं बोल पा रहे होते हैं, तो टेलीपैथी कनेक्शन बहुत वर्क करता है वो गाइस, बहुत वर्क करता है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत अच्छा होता है, हाई पावर का होता है, ठीक है। जो हम दिल में सोच रहे होते हैं ना, वो चला जाता है उनके पास, सेम वही वो भी सोच रहे होते हैं उस वक्त, और ऐसा ऊपर वाला करिश्मा कर देता है कि हम कहीं ना कहीं हम दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। मैसेज चला जाता है, सोच आ जाती है, विक्ट्री है इस कनेक्शन में, आपके रिश्ते में, ठीक है। आप यकीन मानिए, आप दोनों एक हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और कैसे मिल रहे हैं, किस तरह से मिल रहे हैं, ये मैंने बोला ना, ये देखिए, ये, ठीक है। फैमिली फैमिली बनाएंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, या फैमिली बनाने का सोच रहे हैं, और आगे भी आपकी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब लाइफ होगी। तो ये आपके लिए है, आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो बढ़ जाइए आगे, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग, जो काफ़ी कुछ मैंने बोल दिया है, जो कुछ छूट गया होगा तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में जो मैं बोलती हूँ वो काफ़ी मायने रखता है, ठीक है। जो शब्द निकलते हैं वो यूं ही नहीं निकलते हैं, ऊपर वाला ही संदेश, हम लोग माध्यम होते हैं, सिर्फ हम बोलने के लिए बोल रहे होते हैं, ऊपर वाले का माध्यम बनकर, मीडियम है, ठीक है। देखिए एक कार्ड और लिया, क्योंकि पहली रीडिंग में मैंने फर्स्ट पाइल में लिया था। ये देखिए, ये एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो आप एक प्यारा सा दिल लेकर बैठे हैं, अपने दिल को सजा कर संवार कर बैठे हुए हैं, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर आप उनके सामने आएंगे पावर के साथ, और फिर सारा वो हाले दिल बयां करने वाली बात हो जाएगी। तो बस मिल जाइए, इन कार्ड्स को देखिए, ऐसी लाइफ होगी, ऐसी ज़िंदगी होगी, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ओके, चलो चलिए, तो क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में और क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है मैंने बता दिया, निगेटिविटी निकालना है, ठीक है। पॉजिटिव सोच रखना है, आगे बढ़ना है, कनेक्शन बैठाना है। अगर ऐसी स्थितियां हैं कि आप दोनों एक दूसरे से नहीं बोल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेलीपैथी कनेक्शन बहुत पावरफुल होती है। प्यार से उनको याद करो, प्यार से अपना मैसेज दो, आंखें बंद करके उनको एहसास करो, वो रिश्ता आपको टच कर लेगा, ठीक है। चलिए, ये मिरेकल बहुत जल्दी होने वाला है, मैंने जो बोला है, जो आप सोचेंगे वो उनके पास तक जाएगा मैसेज। ओके, बाय बाय।